अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 बेसिकली हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दरअसल हमारे पास कम्बिनेशन है। किन किन चीज़ों का कम्बिनेशन है? कांस्टेंट का कम्बिनेशन है, वेरिएबल का कम्बिनेशन, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, अलजेब्रिक ऑपरेशन जिसमें हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। तो इन चीज़ों की कम्बिनेशन है। मैंने यहाँ पे राइट किया, देखिए 5x³ माइनस 9xy² z प्लस 4 है। तो देखिए ये कम्बिनेशन है, किस किस की कम्बिनेशन है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, इसमें कांस्टेंट है वेरिएबल xy² z, और यहाँ पर हमारे पास ये भी x जो है ये वेरिएबल में आ रहा है। 5 इसमें कोफिशिएंट है, 9 भी इसमें कोफिशिएंट आ रहा है, 4 क्या है इसमें कांस्टेंट है। इनमें अगर हम टर्म की बात करते हैं तो एक साइन से दूसरी साइन, ये किसकी बात हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। एक साइन से दूसरी साइन तक की कंप्लीट हमारे पास क्या कहलाता है, एक टर्म कहलाता है। और अगर मैं इन पूरी एक्सप्रेशन की बात करूं तो हमारे पास इसमें क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कितनी टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल में पोली का मतलब होगा मैनी और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। लेकिन इन दिस केस मतलब हम इसमें जो नोमियल का मतलब है वो टर्म लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मैनी टर्म्स बन गए। लेकिन पोलिनोमियल की जो खास बात है ये है कि वो पॉजिटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। प्लस 5x की पावर, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, प्लस 9, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐड लेता हूँ 5x, यहाँ पर क्या ऐड करता हूँ, मैंने x वेरिएबल के ऊपर इसके रूट ऐड कर दिया। दरअसल ये हमारे पास पोलिनोमियल की एग्जांपल नहीं है। तो एग्जांपल क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि 5x, देखिए ये जो इसके रूट है, इसके रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2 को अगर मैं नेक्स्ट राइट करना चाहूँ तो ये मेरे पास वैल्यू बनती है 0.5, जो कि हमारे पास इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है तो तब भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। तो हम पोलिनोमियल का में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन थी किसकी, पोलिनोमियल की। मैं आपको एक और एग्जांपल भी लिख देता हूँ, 5x² प्लस 9x माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये दरअसल जो एग्जांपल मैंने राइट की है ये पोलिनोमियल की एग्जांपल है। उसकी वजह क्या है कि हमें तो बताया गया है कि वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। x की पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है। x की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। उसने कांस्टेंट की बात नहीं की कि वो स्क्वायर रूट में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो कांस्टेंट की बात नहीं हो रही, जस्ट वेरिएबल की पावर की बात हो रही है। और अगर यूं आ जाए 5x² माइनस 1/x प्लस 3, तो ये तो मेरे पास पोलिनोमियल की एग्जांपल नहीं है। सॉरी मैंने ये क्रॉस लगाया, x नहीं है, ये भी एग्जांपल नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए ये x क्या आ गया डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पावर हमारे पास पोलिनोमियल में नहीं होती, पोलिनोमियल में हमेशा पॉजिटिव पावर होती है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट किसका, पोलिनोमियल का। अब हम देख लेते हैं रैशनल एक्सप्रेशन को। जी डियर स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ने लगे हैं रैशनल एक्सप्रेशन को। रैशनल एक्सप्रेशन में द क्वेश्चन p(x/q(x) of two polynomials p(x) and q(x) where q(x) is a non-zero polynomial is called a rational number। देखिए इसका मतलब है टू पोलिनोमियल। अब अगर मैं नोमिनेटर की वैल्यू राइट करता हूँ 5x प्लस 3/9x, तो हमने नोमिनेटर को भी चेक करना, नोमिनेटर भी पोलिनोमियल होनी चाहिए और डिनोमिनेटर भी क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल। अगर ये दोनों टर्म जो हमारे पास वैल्यूज हैं, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, अगर दोनों पोलिनोमियल है तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करता हूँ 5x² माइनस 9, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 3x² प्लस 5x के ऊपर यूज स्क्वायर रूट आ गया। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को रैशनल एक्सप्रेशन की। अगर इसमें देखा जाए तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो तो क्लियर है, वो पोलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू पोलिनोमियल नहीं है। अगर कोई एक भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है।
मैंने कहा था कि जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में बनी होनी चाहिए, क्योंकि इस एक्स की स्क्वायर रूट की अगर आप लोग पावर ऐड करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो पोलिनोमियल नहीं है, तो हम कहेंगे ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये तो एग्जांपल थी किसकी, रैशनल एक्सप्रेशन की। और इस डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 दरअसल हमारे पास एक एक्टिविटी है। किस चीज़ की एक्टिविटी है कि उसमें हमने ये बताना है कि देखिए ये जो मैंने जितने भी ये वैल्यूज क्वेश्चन इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट ऐड किए ये दरअसल हमारे पास कम्प्लीटली जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने इसमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अभी आप लोगों को पोलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी कि हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है वो दरअसल किसी भी वेरिएबल की पॉजिटिव इंटीजर पावर की बात हो रही है, तो जो वेरिएबल हो वो पॉजिटिव इंटीजर के साथ होने चाहिए, और पावर जो है वो इंटीजर का मतलब वो फ्रैक्शन फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए चेक करते हैं इस एक्टिविटी में 3x² प्लस 1/x, x कहाँ चला गया डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो x² प्लस देखिए ये पावर ये जो वेरिएबल ऊपर जाता है तो पावर इसकी माइनस बन जाएगी। मैंने बता दिया था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वेरिएबल है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर ये नेगेटिव बन रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये तो पोलिनोमियल नहीं है, ये तो इसका आंसर नो में आएगा। अब अगर इसमें ये x² ये भी क्लियर है, ये भी सॉरी ये x³ और ये x² ये भी क्लियर है। अगर हम इस टर्म की बात करें तो इसमें ये जो x³ पर पावर बन रही है ये दरअसल एक फ्रैक्शन फॉर्म है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हम कहेंगे कि ये भी नो में है। उसकी वजह क्या है कि ये जो पावर ये जो वैल्यू बन रही है इसकी मैं सिंप्लीफिकेशन करना चाहूँ तो ये पावर बन रही है 1/2, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो पावर 1/2 ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसलिए ये भी नो में जाएगी क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर थर्ड की बात करें पार्ट की x² प्लस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2, देखिए स्क्वायर रूट 2 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके तो काम नहीं है, हमने चेक करना है वेरिएबल की बिहाफ पे। x² ये भी क्लियर है ये भी क्लियर है, तो हम कहेंगे ये क्या बेटा ये दरअसल हमारे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है तो इसलिए मैंने यहाँ पर x राइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीटली वैल्यू ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यू किस में चली गई है, फ्रैक्शन फॉर्म में चली गई है। तो जब अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में होगा तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन हमारे पास वो पोलिनोमियल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर भी राइट करेंगे नो। तो ये आप लोगों की जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 की सूरत में हमारे पास एक और एक्टिविटी है कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन मैंने राइट किए। हमने इस एक्टिविटी में भी ये देख लेना है कि क्या हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। हमने क्या देखना है रैशनल एक्सप्रेशन को कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। जब भी रैशनल एक्सप्रेशन की बात आती है तो हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे होते हैं, टू पोलिनोमियल की। देखिए ये फर्स्ट ही हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गई है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये तो हमारे पास किस में आ जाएगा नॉट में। हमने नीचे देखा ही नहीं है क्योंकि ऊपर से ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हमें नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। x³ माइनस 2x² प्लस स्क्वायर रूट 3 ये क्लियर है क्योंकि ये कोफिशिएंट के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है भी तो हमने तो सिर्फ चेक करना है वेरिएबल को पावर को, तो ये क्लियर है। 2 प्लस 3x माइनस x² तो ये भी क्लियर है। पावर देखिए बेटा क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये बेटा क्या राइट करेंगे ये तो हो गई है यस। थर्ड पार्ट की बात करें तो x² प्लस 6x प्लस 9 नोमिनेटर को अलग देखना है कि ये पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर को फिर सेपरेट मतलब चेक करना है कि ये पोलिनोमियल होनी चाहिए। x² माइनस 9 तो कहीं पर भी कोई वैल्यू वो ना तो फ्रैक्शन पावर फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास ये क्लियर है। तो क्या ऐड करेंगे ये यस राइट करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो वैल्यू बन रही है ये पावर क्या है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, नीचे भी बाल फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन हमारे पास कंडीशन यहीं से सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हम क्या राइट करेंगे नॉट राइट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो 2 एक्टिविटीज तो हमने कर ली है, अब हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कुछ रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंप्लीफाई क्या करना है उसके लोएस्ट फॉर्म तक लेके जाना है हमें। तो जब सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है तो ये 120 और नीचे क्या है 30, हमने कांस्टेंट वैल्यूज को ये जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनको सॉल्व करना है हमें। अगर मैं इनकी सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और 3 4 12, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई है 4।
अब वेरिएबल्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है? वेरिएबल्स की सिंप्लीफिकेशन दरअसल हम पावर की भी हाफ पे करते होते हैं। देखिए x, इसके ऊपर पावर कितनी है? 2 है। नीचे भी हमारे पास एक x है, तो क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल सेम वेरिएबल्स हैं तो इसकी पावर या ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, दोनों कंडीशन में हमारे पास ये सॉल्व हो सकता है। जब इसकी पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। x के ऊपर, नीचे भी x, ऊपर x के ऊपर जिसकी पावर जाएगी तो ये +3 की ऊपर पावर जाएगी तो ये -3 हो जाएगी। अब अगर y की बात करें तो y के ऊपर पावर कितनी है? 3 है। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो इसके ऊपर देखिए जस्ट y है, तो इसका मतलब क्या है कि पावर कितनी है इसकी? 1 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। और अगर हम z की बात करें तो z के ऊपर पावर 5 है, ये 2 जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। अब इनकी पावर की सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x की जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, और y की जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग में पावर 2 रह जाएगी। और z की बात करें तो 5 - 2 आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमने जब पावर को चेक किया तो इस x के ऊपर पावर -1 है, हमने पावर को पॉजिटिव बनाना, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट वेरिएबल पावर के साथ नीचे आ जाएगा। x² z के ऊपर पावर 3, x जब नीचे आएगी तो पावर 1 हम दरअसल पॉजिटिव 1 राइट नहीं करते, ये पार्ट 1 था। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए ये 2 इस 8 के साथ सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 2, 2 4 8। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू की बात करें तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये जो हमारे पास एक फैक्टर दिया हुआ है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हम 4a इंटू x प्लस a ऐड करेंगे। नीचे अगर बात करें तो देखिए हमारे पास कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अगर 2 टर्म्स हैं और अगर वो स्केयर बन सकता है तो इसका मतलब ये है, स्केयर का मतलब है कि दोनों वैल्यूज के ऊपर स्केयर अगर बन सकती है वैल्यू, तो x² -1 के ऊपर क्या ऐड कर सकते हैं? स्केयर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है। बिटवीन में क्या है? माइनस है, तो a² - b² का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 4a इंटू x प्लस 1 डिनोमिनेटर में। अब a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? x है, b की वैल्यू क्या होगी? 1, तो इसको हम राइट कर सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। दरअसल मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, a² - b² का फार्मूला यहाँ पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है। देखिए अब बिल्कुल जो सेम वैल्यू की वो कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 1 से कैंसिल, 4a बाई x माइनस 1। ये था मेरा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2। अब मैं नेक्स्ट एक पार्ट आपको और सॉल्व कर देता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास x प्लस वाई होल का स्क्वायर है, नीचे x माइनस वाई होल का स्क्वायर है। स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू राइट कर लेते हैं जो रिमेनिंग है x माइनस 4xy एज इट। नीचे भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसमें 2 लाइक टर्म्स हैं, 2xy माइनस का 4xy, ये लाइक टर्म है। सॉल्व करते हैं इसे, x स्क्वायर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे तो -2 साइन बड़ी वैल्यू का प्लस वाई स्क्वायर एज इट। अब इसमें मैंने सिर्फ 2xy और 4xy को सॉल्व किया, वाई स्क्वायर और x स्क्वायर एज इट राइट किए। नीचे वैल्यू में एज इट राइट करने लगूं, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बेटा वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और आंसर क्या राइट करेंगे? आंसर 1 राइट कर लेंगे। इसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यूज हो 3/3, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 के टेबल पे करेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, तो ये 1/1 उसको हम राइट क्या कर सकते हैं? 1 राइट कर सकते हैं। जब वैल्यू सेम हो जाती है तो डायरेक्टली हम 1 राइट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखिए x माइनस वाई होल का क्यूब है, और अगर हम नीचे देखें तो ये जो x क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसका फार्मूला बनता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्लोज फॉर्म है, ये क्या है? ओपन फॉर्म है। तो नेक्स्ट अगर वैल्यू को चेक करें तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसी फार्मूले को भी डिस्कस किया है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, या तो कंप्लीट जो वैल्यूज हैं वो ओपन फॉर्म में राइट कर लेते हैं, या फिर हम क्या कर लेते हैं, ये जो फार्मूले गिवन है इसको क्या करें? क्लोज फॉर्म में राइट कर दें। तो ये जो फॉर्म दी हुई थी क्लोज फॉर्म थी, मैं ऐसे राइट करने लगा हूं इसको। नेक्स्ट जो वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हम क्लोज फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये दरअसल हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है माइनस में,
तो ये भी फार्मूला बन रहा है हमारे पास। क्या फार्मूला बन रहा है? x³ माइनस y³, क्योंकि ये इक्वल होता है इस फार्मूले के। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल है, तो डिवाइड करेंगे x माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये जरा मैं थोड़ा नीचे राइट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए क्लियर। x माइनस वाई होल का स्क्वायर, ये वैल्यू रिमेनिंग रह गई थी, तो ये हमारा आंसर होगा। ये था पार्ट नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दरअसल हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने इसके फर्स्ट 4 पार्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और फिर नेक्स्ट जब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो नेक्स्ट जो भी हम पार्ट करेंगे वो ज़रा आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।